नमस्कार मित्रगण, भू धातु के लकारों की प्रक्रिया के अध्ययन क्रम में हम आज आप सबके लिए विधिलिंग लकार के रूपों को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने लक लकार की प्रक्रिया का जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लोट लकार का भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ लंग लकार का भी देख सकते हैं। तो उन तीनों की प्रक्रिया से इस लकार की प्रक्रिया एकदम मिलती जुलती है। थोड़े से ही सूत्रों का भेद है, इसलिए मैं इस क्रम से बता रहा हूँ। नहीं तो लट के बाद सीधे लिट आता है, लुट आता है, फिर लिट आता है, ऐसे लकार आते हैं। उस क्रम से मैं नहीं चल रहा हूँ जिनकी प्रक्रिया एक जैसी है, जिससे सभी इन चारों लकारों की प्रक्रिया दृढ़ हो जाए आप सबके मन में। इसलिए मैं इस लकार को पहले लेके आया हूँ, क्योंकि लट में जो नियम लगते थे, लोट में जो नियम लगते थे, जो लंग में नियम लगते थे, वो सभी नियम प्रायः यहाँ लग रहे हैं। कुछ नियम बदलते हैं, तो जो बदलते हैं उनको मैं विस्तार से बताऊंगा, जो नहीं बदलते हैं उनको थोड़ा सा संक्षेप में करके हम इस विधिलिंग लकार के रूपों को जानेंगे। इससे पहले हमने ये जाना था कि किसी भी लकार के रूप को बनाने के लिए एक धातु और एक प्रत्यय की आवश्यकता होती है। तो धातु क्या होता है ये हमने पहले पाठ में लट लकार के पाठ में बताया था कि भू इत्यादियों को धातु कहा जाता है। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाची जो भू आदि हैं वो धातु कहे जाते हैं। तो भू धातु है और उसके बाद लगने वाले जो ल है, लट, लिट, लुट, लेट, ये जो इत्यादि हैं वो सभी प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों के स्थान पर और भी प्रत्यय होते हैं। तिप्तस्झि इत्यादि वो भी प्रत्यय है। तो वो सब हमने जाना था। उसी की प्रक्रिया को अब हम विधिलिंग लकार के इसमें मैंने थोड़ा सा संक्षेपीकरण किया है, वो आवश्यक भी है। संक्षेपीकरण पहले मैं संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ। संक्षेपीकरण केवल पहला रूप जो हम सिद्ध करेंगे उसको अत्यंत विस्तार से देखेंगे, फिर सभी में वही के वही नियम सामान्यतः लग रहे हैं। दूसरे को भी थोड़ा सा विस्तार से करेंगे और फिर तीसरे के बाद से आपको प्रक्रिया समझ लेनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम सीधे प्रक्रिया में चलते हैं। पहला है, समझ लीजिए कि भू धातु से हमने लिंग लकार किया। भू एक ऐसी धातु है, उस धातु से हमने लिंग लकार किया। हमने लट किया था, लिट हमने लोट किया था, हमने लंग भी किया था, पर उसका अर्थ था ये आप जानिए। मैंने पहले पाठ में बताया था कि आप लट करें या लोट करें या लंग करें, कुछ भी करें, बचेगा तो केवल ल, तो बचता वही है, पर हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं। कभी लट कर देते हैं, कभी लोट कर देते हैं। तो उसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग प्रत्यय करने से अलग अलग अर्थ होते हैं। लट करेंगे तो उसका अर्थ होगा वर्तमान, लिट करेंगे तो उसका अर्थ होता है भूतकाल अनद्यतन परोक्ष, लुट करेंगे तो भविष्य अनद्यतन भविष्यकाल। तो लिंग हम कर रहे हैं भू धातु से, अगर लिंग कर रहे हैं तो लिंग का अर्थ क्या है, लिंग किस अर्थ में हुआ है, उसके लिए बता रहे हैं। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। यह पूरा सूत्र आप खोज के लिख सकते हैं। यह स्लाइड में नहीं आता और छोटा वर्ण हो जाता, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। विधि, मैं अर्थ बता देता हूं। विधि अर्थात प्रेरणा, किसी को प्रेरित करना हो तो आप इस लकार का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को निमंत्रण देना हो तो आप इस लकार का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को आमंत्रण देना हो तो आप इस लकार का प्रयोग कर सकते हैं। और अधिष्ट यानी सत्कार पूर्वक व्यापार किसी से करना है, सत्कार पूर्वक व्यवहार किसी से करना है तो आप इस लकार का प्रयोग कर सकते हैं। और संप्रश्न करना है, प्रश्न और प्रार्थना करनी है तो भी इस लकार का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं अर्थों में लोट लकार भी होता है, लोट च। इसके तुरंत बाद का सूत्र है अष्टाध्यायी में, लोट च, यानी इन्हीं अर्थों में लोट भी होता है। पर इन अर्थों में विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन जो 6 अर्थ बताए गए, इन 6 अर्थों में लिंग लकार जो होता है उसको विधिलिंग कहा जाता है। आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग होता है, उसको हम अगली बार से पढ़ेंगे। आशीर्वाद अर्थ में लिंग होता है, वो क्या होता है, वो कैसे होता है इत्यादि। तो अब इसमें एक और प्रश्न आप सबको उठ सकता है। मैं हर एक प्रश्न उठा के इसको समाधान करूंगा, आप चिंता मत करें।
पूरा विषय समझ में आएगा। इसमें यह प्रश्न उठ सकता है कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या भेद है। निमंत्रण भी देते हैं लोग, आमंत्रण भी देते हैं, पर उसमें भेद क्या है, क्या कैसे हम जाने किसे निमंत्रण कहते हैं किसे आमंत्रण कहते हैं। अगर दोनों के अर्थों में समानता है तो दोनों का शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, तो ऐसी बात नहीं है। दोनों के अर्थ में बहुत भेद है। निमंत्रणम नियोगकरणम, आप वृत्ति में पढ़ेंगे सिद्धांत कौमुदी में तो ऐसा मिलेगा, निमंत्रणम नियोगकरणम श्राद्धादु दौहित्रादि प्रवर्तनम। मतलब निमंत्रण जो होता है वह नियोगकरण कहलाता है। नियोगकरण का तात्पर्य क्या है कि नियोग किया जाता है। किसी नाना का श्राद्ध हो, उस नाना के श्राद्ध में दौहित्र को आप कह देंगे कि आपको आना है दौहित्र को, तो नाना के श्राद्ध में दौहित्र को आना ही पड़ता है, यह है निमंत्रण। निमंत्रण यानी उसको अनिवार्यतया आना ही पड़े। आमंत्रण क्या है? आमंत्रण वह होता है, आमंत्रणम कामचाराज्ञ, आपकी इच्छा हो तो आए, इच्छा न हो तो ना आए। इसलिए शादी के पत्रों पर, कार्डों पर आमंत्रण पत्र लिखते हैं लोग, निमंत्रण पत्र नहीं लिखते। निमंत्रण पत्र लिख देंगे तो जिसके पास आप भेज रहे हैं उसको अवश्य ही आना पड़ेगा। आमंत्रण जो होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र है, आना चाहे तो आए, ना आना चाहे तो ना आए। अब इस सूत्र से हमने विस्तार से, मैं बता रहा हूँ, पहले ही रूप में विस्तार से बताऊंगा, और जो 8 रूप हैं उनमें थोड़ा सा संक्षेप करते चलेंगे हम। तो इसमें अब लिंग लकार हो गया। इन अर्थों में विधि, निमंत्रण, विधि अर्थों प्रेरणा, निमंत्रण देना, आमंत्रण देना, सत्कार पूर्वक व्यापार करना, या फिर ये प्रश्न करना या प्रार्थना करना। इन अर्थों में हमने भू धातु से लिंग प्रयोग किया। अब कुछ भी विधान किया जा रहा है तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में, तीसरे, चौथे, पांचवें इन तीनों अध्यायों में अगर कुछ भी विधान किया जा रहा है तो वह प्रत्यय कहलाता है। और प्रत्यय उपदेश के अंतर्गत आता है। उपदेश क्या होता है? धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब उपदेश कहलाते हैं। तो प्रत्यय भी एक उपदेश है। उसका, जिसका किसी का भी विधान किया जाता है सूत्र के द्वारा, जो भी विहित होता है, उसके अंत में अगर व्यंजन वर्ण आता है तो उसकी हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। हलंत्यम से संज्ञा होगा, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो केवल लिंग बचेगा। और ये लिंग जो है ये अनुनासिक है, चंद्र बिंदु वाला है ई, इसलिए उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत से ई की भी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। लिंग में से केवल क्या बचेगा? ल। कोई भी लकार हो उस लकार में से केवल ल बचता है, इसलिए इसको लकार कहा जाता है। तो भू प्लस ल, ऐसी दूसरी स्थिति जो ये आप पहुंचेंगे भू प्लस ल, वो मैंने नहीं दिखाया है। लिंग हो या ल हो, सबके स्थान पे क्या हो जाएगा? तिप। क्या क्यों होगा? तिप्त जिसिप्तस्थमिपवस्मस्ताताम झथा साथाम धम इडवहि महि। यह सूत्र कहता है धातु के बाद जो ल है उस ल के स्थान पे क्रमशः तिप्तझि सिप्तस्थ मिपवस्मस् ये 9 प्रत्यय परस्मै पद में होते हैं, तथा त आताम झ थास आताम धम इटवहि महिंग ये 9 प्रत्यय आत्मने पद में होते हैं। तिप्तझि इत्यादि 9 प्रत्यय परस्मै पद में तथा त आताम झ इत्यादि 9 प्रत्यय आत्मने पद में होते हैं। तो तिप प्रत्यय हमने किया। 9 प्रत्यय हमको करना है क्योंकि भू धातु परस्मै पद वाली धातु है। परस्मै पद वाली धातु से हमको तिप्तझि इत्यादि 9 प्रत्यय करने हैं, तो हम पहले तिप प्रत्यय कर दिए। लिंग का जो ला बचा था उस ला के स्थान पर तिप किए। इसी तरह आगे के रूपों में हम तस करेंगे, लिंग रहेगा उसी तरह वहां भी लिंग आएगा। लिंग में से ग की संज्ञा होगी, ई की संज्ञा होगी, ला बचेगा, ला के स्थान पे तिप करेंगे सब जगह। तिप सब जगह नहीं करेंगे, कहीं आगे के रूप में हम तस करेंगे, फिर उसके बाद झी करेंगे, उसके बाद सिप करेंगे, ऐसे सब करेंगे। पर भू प्लस तिप, भू प्लस तस, भू प्लस झी, भू प्लस सिप, ऐसे सब आता जाएगा, तो हम जानेंगे। अब ये जो तिप प्रत्यय है, यह तिप प्रत्यय तिंग प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। तिंग प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, यानी तिंग प्रत्यय कुल 18 हैं। तिप्तझि सिप्तस्थ मिपवस्मस् इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं वो सब प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। क्या? तिंग। तिंग प्रत्यय हो या तो शित प्रत्यय हो तो वह प्रत्यय सार्वधातुक कहलाता है। तिंग प्रत्यय हो या तो शित प्रत्यय, तो यह जो प्रत्यय है यह तिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए ये प्रत्यय क्या कहा जाएगा? तिप सार्वधातुक कहा जाएगा। फिर
कर्तरी शब्द सूत्र जो है वह कहता है कि धातु के तुरंत बाद कोई सार्वधातुक प्रत्यय हो, हाँ ये 3 के अंतर्गत आने के कारण सार्वधातुक प्रत्यय है, तो धातु के तुरंत बाद भी है, तो और वह उस धातु का विधान कर्तरी में किया जा रहा हो, तो धातु और प्रत्यय के मध्य एक शब्द ऐसा विकरण प्रत्यय आ जाता है। कर्तरी शब्द सूत्र, कर्तरी अर्थ में शब्द विकरण प्रत्यय आ जाता है। तो शप हो गया। शप में भी अब आप देखते हैं प अंतिम जो है वह व्यंजन वर्ण है। अगर किसी भी सूत्र के द्वारा कुछ भी विधान किया जा रहा है, शप का विधान किया जा रहा है, यहाँ तिप का विधान किया जा रहा है, अंतिम वर्ण शप में भी और तिप में भी व्यंजन है। तो हलंतिम कहेगा किसी भी विधान में अगर अंतिम वर्ण व्यंजन होता है तो उसकी हलंतिम से संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इस पा का लोप हो गया, इस पा का लोप हो गया, भू श ती ऐसा बचा। श में जो श है उसकी लशक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। लशक को तद्धिते सूत्र क्या कहता है? अतद्धिते लशकु, अतद्धिते लशकु मतलब अतद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय तद्धित ना हो और उसका पहला वर्ण ल हो, श हो अथवा कु यानी कवर्ग हो, तो इसका पहला वर्ण श है। ला होता अथवा श होता अथवा कवर्ग होता प्रत्यय का पहला वर्ण, तो उसकी भी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो श की भी संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हो गया, श चला गया, प चला गया, बचा केवल अ। इस तिप में से भी प चला गया, बचा गया ती। भू अ ती इस तरह पहुंच गए। भवती इत्यादि में भी हम इसी तरह चलते थे। फिर इसके बाद सार्वधातुक अर्धधातुक एक ऐसा सूत्र है, वह सूत्र कहता है धातु का अंतिम वर्ण, धातु का अंतिम वर्ण या अंग का अंतिम वर्ण, अंग इत्यादि हम अभी नहीं समझाएंगे, पर यह समझ लीजिए अंतिम वर्ण ई उ ऋ में से कोई हो और उसके तुरंत बाद में अगर कोई सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो, तो ये देखिए आप जो देखिए सार्वधातुक प्रत्यय यहाँ टिप तो सार्वधातुक है, वो हम जानते हैं तिंशिक सार्वधातुकम से। शप प्रत्यय भी सार्वधातुक है। क्यों शप प्रत्यय भी सार्वधातुक क्यों है? क्योंकि श की संज्ञा हुई है, तो यहाँ शप प्रत्यय का ही तो ये अ है, ये जो अ है ये शप प्रत्यय का ही है, ये शित है, शित होने के कारण ये जो अ है ये सार्वधातुक है। तिप का ये जो ती है ये भी सार्वधातुक है, अ है ये भी सार्वधातुक है। सार्वधातुक प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, उसके तुरंत पहले ई उरिल आता हो तो उसको, अथवा सार्वधातुक ही नहीं अर्धधातुक भी प्रत्यय हो, कोई भी हो तो चलेगा, पर उसके तुरंत पहले यदि ई उरिल जाता हो तो सार्वधातुक अर्धधातुक सूत्र से गुण हो जाता है। गुण हो गया, भू को भो हो गया, भो अति। एचो वायावाह सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। वह कहता है तुरंत बाद में यदि अच आता हो, स्वर वर्ण कोई भी तुरंत बाद में यदि कोई भी स्वर वर्ण आता हो तो ए ओ आई औ के स्थान पे अय अव आय आव हो जाता है, ओ के स्थान पे अब हो जाएगा, तो भ अब भव बन गया अ ति, ऐसी स्थिति। अब एक सूत्र है यासु परस्मै पदेषु दातो गिच्च। यह सूत्र कहता है परस्मै पदों में, कहा विधिलिंग लकार के परस्मै पद में, विधिलिंग लकार में नहीं केवल लिंग लकार में, ऐसा नियम है। लिंग लकार में परस्मै पद में यासुट होता है। क्या होता है? परस्मै पद प्रत्ययों को यासुट आगम होता है। अब यहाँ परस्मै पद प्रत्यय कौन से हैं? लप परस्मै पदम ऐसा नियम है, तंगानामात्मने पदम एक ऐसा नियम है। उसके अनुसार निष्कर्षतः यह जानिए कि प्रारंभिक नौ प्रत्यय जो तिप्तसी सिप्तस्थम विप्वस्मस् हैं वो परस्मै पद कहलाते हैं। ताम हथासाथाम ढुंढम इटवही महिम वो नौ प्रत्यय है, वो आत्मने पद कहलाते हैं। तो नौ प्रत्ययों अगर परस्मै पद वाले नौ प्रत्यय हो तो उनको यासुट आगम होता है, और वह यासुट आगम उदात्त भी होता है, गित भी होता है। वह यासुट आगम उदात्त भी होता है, गित भी होता है। तो गित होने के कारण क्या फल मिलता है? जो भी प्रत्यय गित हो उसके तुरंत पहले गुण नहीं होता, क्योंकि सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। और उदात्त तो ये तो वैदिक प्रक्रिया में आएगा आपको कि भूयात में जो यासुट दिखाई पड़ेगा या भवेत में जो ए दिखाई पड़ेगा वो उदात्त रहेगा। फिर उसके बाद ये हुआ तो परस्मै पद प्रत्यय यहाँ क्या है? ती, उसके तुरंत पहले यासुट करें या उसके तुरंत बाद में यासुट करें या उसी के स्थान पर यासुट करें,
तो यह जानना है टित, कित और नित, टित, कृत और मित ये जो होते हैं वो आगम होते हैं। टित ये है ट की संज्ञा वाला है, वो टित है, और यह एक आगम है। जो आगम टित होता है वह जिसके लिए विधान किया जाता है उसके तुरंत पहले बैठता है, जिस पर विधान किया जाता है उसके तुरंत पहले। तो परस्मयी पदों को उसका विधान किया जाता है। यासुट का विधान कहाँ किया गया है? परस्मयी पदों में। तो परस्मयी पदों के तुरंत पहले बैठेगा। परस्मयी पद प्रत्यय जो तिप्त, सिप्त, स्थ इत्यादि है उनके तुरंत पहले यासुट आके बैठ जाएगा। तो भव ये जोड़ दिया हमने, इसमें जोड़ दिया भव हो गया। ती के तुरंत पहले हमने यासुट बैठा दिया, भव यासुट ती। यासुट में से देखिए उसी तरह हलंतम से तक की संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा से लोप हो जाएगा। ऊ की उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा से लोप हो जाएगा। तो यास केवल बचेगा, भव यास ती। इसके बाद जब आप देखेंगे तो एक और सूत्र है सुट्टिथोः। ये सुट्टिथोः सूत्र क्या कहता है कि त और थ कहीं आते हो, प्रत्यय में कहीं भी त और थ आते हों, लिंग लकार में, विधि लिंग हो या आशीर लिंग हो, उस समय प्रत्यय में कहीं यदि त और थ आता हो तो उस त और थ के तुरंत पहले सुट आगम होता है। सुट आगम भी टित है, तो त और थ का विधान के स्थान पे विधान किया जा रहा है, इसलिए त और थ के तुरंत पहले आएगा। तो त के स्थान तुरंत पहले क्या आ जाएगा? सुट। सुट ये देखिए, यास के बाद त के तुरंत पहले, तो भव यास सुट। सुट में देखिए सुट में से भी उसी तरह जैसे यासुट में से यास बचा वैसे सुट में से स केवल बचेगा। ऊ की उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा, टा की हलंतम से संज्ञा, तस्य लोपा से ऊ और टा का लोप हो गया, केवल स बचा। भव यास स ती, ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं। इसके बाद एक सूत्र है लिंग सलोपोऽनन्त्यस्य। यह सूत्र कहता है लिंग लकार में आने वाले अनंतिम स का लोप हो जाता है। अनंतिम स यानी जो स अंत में ना आता हो, पर यदि सार्वधातुक प्रत्यय बाद में हो तो देखिए ये ती प्रत्यय है, यह सार्वधातुक प्रत्यय है ना। ती प्रत्यय यह सार्वधातुक प्रत्यय है, उसके तुरंत पहले आता हो जो लिंग लकार का स, उसका लोप हो जाता है। तो तुरंत पहले सुट का स आ रहा था, उसका लोप हो गया, तो केवल बचा भव यास ती, ऐसा बचा। फिर यही सूत्र लिंग सलोपोऽनन्त्य से लग जाएगा, क्योंकि उसके तुरंत पहले फिर से स आ रहा है यासुट का, तो उस सा का भी लोप हो जाएगा। यानी इस लिंग सलोपोऽनन्त्य से सूत्र से ही सार्वधातुक प्रत्यय यदि बाद में हो तो लिंग लकार के स का लोप हो जाता है। सार्वधातुक प्रत्यय ती बाद में है, इसलिए ये स का लोप होगा। तो अब सार्वधातुक प्रत्यय बाद में है तो ये सब तुरंत पहले आ गया, तो इस स का भी लोप हो जाएगा। जितने भी स आते हों उस स का लोप हो जाता है यदि कोई सार्वधातुक प्रत्यय बाद में हो तो। लिंग सलोपोऽनन्त्य सूत्र का यह विधान है। तो दोनों स का लोप हो गया, क्या बचा? भव यास, यास नहीं बचा, यास में का सा हो गया, लोप हो गया, और सुट के सा का भी लोप हो गया, तो भव या ती, ऐसी बचे। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र है अतो ये या। इस सूत्र को समझ लीजिए। यह सूत्र कहता है ह्रस्व अ के बाद यदि या आता हो, ह्रस्व अ के तुरंत बाद यदि या आता हो तो उस या के स्थान पे इ हो जाता है। ह्रस्व अ के बाद आने वाले या के स्थान पे इ हो जाता है। अतो या इह, तो या के तुरंत बाद या के स्थान पे इ हो गया, इ में से इ बचेगा। क्यों? क्योंकि लोपो वियोर्वली एक ऐसा सूत्र है, वह कहता है य के तुरंत बाद व और य के तुरंत बाद वल आता हो। देखो व और य के तुरंत बाद अगर वल आता हो, देखिए यहाँ य है, इसके तुरंत बाद ती आ रहा है। ती का पहला वर्ण क्या है? त। य के तुरंत बाद त आता है, त वल में आता है। वल प्रत्याहार में आप देखेंगे तो वल प्रत्याहार में केवल य को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो ये त है, ये वल प्रत्याहार में आता है। अगर वल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण तुरंत बाद में हो तो क्या होता है? जो य अथवा व होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ य है, उसका लोप हो जाएगा, ई केवल बचेगा, भव ई ती। भव में अंत में अ है, ई यहाँ ई है, अ और ई का आदूरा से गुण होकर ए हो गया,
तो भवे हो गया, अ और ई मिलके ए बन गया तो भवेति, आद गुणा से गुण होकर। अब एक अंतिम सूत्र है, यह सूत्र समझने योग्य है। यह सूत्र हमने लंग लकार में भी पढ़ा था इस सूत्र को, इतश्च। यह सूत्र कहता है गित लकारों में, गित लकार यानी लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, इन सभी गित लकारों में अंत में आने वाले ई का लोप हो जाता है। तो तिप प्रत्यय के ई का लोप हो जाएगा, ती आ रहा है उसमें अंत में, झी में ई आ रहा है उसके ई का लोप हो जाएगा, अथवा झी का अंति बन जाएगा उसमें भी अंत में ई आ रहा है उसका लोप हो जाएगा। सिप में सी बचता है उसका अंतिम में आने वाले ई का लोप हो जाएगा। मिप में नहीं होगा, वहां अलग विधान है, वहां क्यों है वो मैं उस समय बताता हूं। तो इसे समझिए कि अंतिम ई का लोप हो गया तो भवेत ऐसा बन गया, तो आधा बचा। अब इसके बाद भवेताम में हम समझते हैं, उसमें भी इसी तरह की प्रक्रिया चला देते हैं संक्षेप में, फिर इसके बाद हम संक्षेप में चलाएंगे। भू से लिंग किया हमने, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग। यह कहता है धातु के बाद विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न और प्रार्थना, इन 6 अर्थों में लिंग होता है। तो लिंग हो गया, लिंग में ग की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, ई की उपदेश जनराशि की से संज्ञा तस्य लोप से लोप, केवल ल बचा। ल के स्थान पे ही तिप्तसी इत्यादि परस्मय पद 9 प्रत्यय होते हैं और आत्मनेय पद भी 9 प्रत्यय होते हैं। तो यह परस्मय पद वाला, परस्मय पद विधान वाला धातु है, इससे परस्मय पद प्रत्यय होंगे। तो तस प्रत्यय, पहला तिप हमने करके देख लिया है, ल के स्थान पे अब तस करते हैं। तो लिंग के ल जो बचा था उसके स्थान पे तस कर दिया हमने, तिप तस जी तस था सूत्र से। इसके बाद क्या होगा, तिंग षित सार्वधातुकम एक सूत्र कहता है कि तिंग प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले तथा षित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले सभी प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते हैं। तो तिंग के अंतर्गत ये तिप आता है, ये सार्वधातुक कहलाएगा। अगर सार्वधातुक प्रत्यय तुरंत बाद में हो धातु के, तो धातु और सार्वधातुक प्रत्यय के मध्य में शप प्रत्यय, शप विकरण प्रत्यय जुड़ जाता है। अगर उस धातु का विधान कर्तरी अर्थ में हो तो कर्तरी शब्द से शप आ गया, तो भू शप तस ऐसी स्थिति तक पहुंच गए। शप में से लशप का तद्धिते सूत्र से श की संज्ञा, हलंत्यम से प की संज्ञा। ये लशप को तद्धिते सूत्र कहता है कि प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो अथवा श हो अथवा कवर्ग हो और वह प्रत्यय तद्धित न हो, तो उस प्रत्यय के पहले वर्ण ल श कवर्ग की संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ श है उसकी संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। बचा अप में जो प है उसका हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब आपको प्रश्न यहाँ होना चाहिए कि तस में भी अंत में व्यंजन आ रहा है, उसके लोप क्यों नहीं होगा, तस्य हलंत्यम से संज्ञा उसकी भी हो जानी चाहिए और तस्य लोप से लोप हो जाना चाहिए, पर नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सूत्र है न विभक्तौ तुस्माः, वह कहता है कि विभक्ति में, विभक्ति यानी सु औजस औजस टाभ्याम भिस इत्यादि जो 21 प्रत्यय शब्द रूपों में लगते हैं, रामा रामो रामा इत्यादि बनता है, उसमें तथा तिप्तस जी इत्यादि 18 प्रत्यय यानी सु औजस इत्यादि 21 तथा तिप्तस जी इत्यादि 18 यानी कुल 39 प्रत्यय विभक्ति कहे जाते हैं। सुप्तिंगौ विभक्ति संयोगस्तः विभक्तिश्च सूत्र है। वो शुभ और तिंग प्रत्यय जो 39 प्रत्यय है वो विभक्ति कहे जाते हैं। उसके अंतर्गत ये भी आता है, विभक्ति के अंतिम में अगर कहीं तू यानी तवर्ग स और म ये आते हो, तवर्ग स म आते हो, यानी 9 वर्णों को आरक्षण, 7 वर्णों को आरक्षण मिल गया है। तथ दधन और स और म, इन 7 वर्णों को आरक्षण मिल गया है कि अगर ये 7 वर्ण विभक्ति के अंतर्गत आते हैं, विभक्ति के अंत में आते हैं, तो उनकी हलंत्यम से संज्ञा नहीं होती। तो इसकी भी हलंत्यम से संज्ञा नहीं होगी, इसको आरक्षण मिल गया। भू शप तस, शप में से अ बच गया। कैसे, ये मैंने बता दिया है। भू अ तस ऐसी स्थिति तक पहुंच गए। अब ये जो अ प्रत्यय, इसमें भी देखिए आप श की संज्ञा हुई है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा यह भी होगा। और ये एक सूत्र मैंने बताया था सार्वधातुक अर्धधातुक, वो कहता है कि अगर सार्वधातुक प्रत्यय अथवा अर्धधातुक प्रत्यय के तुरंत पहले ई उर आता हो तो उसके स्थान पे गुण हो जाता है। तो यहाँ गुण हुआ सार्वधातुक अर्धधातुक सूत्र से, तो ऊ के स्थान पे गुण होकर ओ हो गया, भो अ तस। इसमें
अगर तुरंत बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता हो तो आने वाले ए ओ ऐ औ के स्थान पे अय अव आय आव हो जाता है। तो ओ के स्थान पे अव हो गया एचो यवायावा सूत्र से भव अ तस्। इसके बाद एक सूत्र है यासुट परस्मय पदेषु उदात्तो नीच। यह सूत्र कहता है परस्मयी पदों में यासुट आगम होता है, और वह जो यासुट आगम होता है वह यासुट आगम कहाँ परस्मय पद प्रत्ययों में होता है, उदात्त होता है और गित भी होता है। गित का फल होता है गुण न होना, जहां भी गित प्रत्यय होता है वह गुण नहीं होता। पर अब आपको दिखाई पड़ेगा कि यासुट तो गित है ही नहीं, यासुट में तो ट की संज्ञा हो रही, टित है, गित है नहीं। पर यह समझना है आपको कि जो टित है फिर भी इसको गित मानना है, क्योंकि सूत्रकार ने भगवान पाणिनि ने स्वयं कह दिया कि यासुट गित, तो उसमें वो गा क्यों लगाया या ना लगाया, आपको गित मानना है। ठीक है, तो यासुट कैसा है, गित। गित होने का फल क्या होता है, गुण नहीं होता। पर यहां पहले ही गुण हो चुका है। गुण किसके कारण हुआ है, शब्द प्रत्यय के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ का गुण चलेगा। पर अगर कहीं गुण न हुआ होता, यासुट के तुरंत पहले ई उ ऋ आता होता तो गुण नहीं होता। पर यहाँ यासुट के तुरंत पहले ई उ ऋ नहीं है, यासुट के तुरंत पहले शब्द प्रत्यय का अ है। ई उ ऋ यासुट के तुरंत पहले आता तो यासुट गित है, इसलिए गुण नहीं हो पाता। तो यासुट हो गया। ये कहाँ होगा, परस्मय पद प्रत्ययों में। तो परस्मय पद प्रत्यय यहाँ कौन सा है, तस। तस प्रत्यय को यासुट आगम होगा। यासुट आगम तस के पहले बैठे या बाद में बैठे या तस के स्थान में बैठे, इस निर्णय में आद्यंतो टकितो एक ऐसा सूत्र है, वह कहता है कि टित आगम जो होता है वह जहां से विधान किया जाता है उसके पहले बैठता है। कित आगम अगर होता है तो वह उसके बाद में बैठता है, और मित होता है वह उसके मध्य में, यानी एक उसमें जो अंतिम स्वर है उसके बाद बैठता है। तो यह टित है, इसलिए यह टित आगम है। तो यह टित आगम जो जिससे विधान किया गया उसके तुरंत पहले बैठेगा। तो तस से विधान किया गया उसका, इसलिए तस के तुरंत पहले बैठेगा यासुट। भव यासुट तस। यासुट में से भी ट की हलंतम सहित संज्ञा हो जाएगी, ऊ की उपदेश जलराशि की सहित संज्ञा हो जाएगी, यास बचेगा। भव यास तस। इसके बाद भव यास तस में आप जानेंगे एक और सूत्र है सुट थो। यह सूत्र कहता है अगर कहीं त और थ मिल रहा, त और थ मिलता हो प्रत्यय में, तो उसको सुट आगम भी होता है लिंग लकार में ही। त और थ अगर आते हो तो लिंग लकार में, लिंग लकार के प्रत्ययों में त और थ आते हो तो उसके तुरंत पहले सुट आगम भी होता है। सुट आगम भी टित है, इसलिए उस त और थ के तुरंत पहले बैठेगा। वो तस प्रत्यय के तुरंत पहले बैठा था, या परस्मय पद प्रत्यय तस के पहले यासुट बैठा था, अब त के तुरंत पहले सुट भी स भी बैठ जाएगा। त और थ दिखाई पड़ना चाहिए, जैसे त तिप में दिख रहा है, तस में दिखाई पड़ रहा है, फिर उसके बाद थस थ में दिखाई पड़ेगा, और फिर उसमें त आताम थ आथाम, ये सब में त और थ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ सुट आगम होता है और कहीं नहीं। अब सुट में से भी देखिए ऊ और टा की हलंतन से और उपदेश से जलराशि की से संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा स्वलोप हो जाएगा, केवल स बचेगा। भव यास स तस जोड़ेंगे ना यहाँ, तो अभी भव यास स तस ऐसी स्थिति है। पर यहाँ यह सूत्र आता है लिंग सलोपोनन्त्यस्य। यह कहता है स के तुरंत बाद में यदि कोई सार्वधातुक प्रत्यय हो और वह स लिंग लकार में हुआ हो तो उस स का लोप होता है। स के तुरंत बाद में देखिए सार्वधातुक प्रत्यय है और तस, तो इस स का लोप हो जाएगा क्योंकि यह लिंग लकार का स है। तो क्या हो जाएगा, भव यास तस, ऐसी स्थिति हुई। अब यास में भी अंत में स है, उसके तुरंत बाद तस आ गया, भव यास तस ऐसी स्थिति तक पहुंचे, तो इसमें भी स के तुरंत बाद सार्वधातुक प्रत्यय आ रहा है, इसलिए इस स का भी लिंग सलोपन अंत्य से लोप हो जाएगा। तो भव या तस ऐसी स्थिति तक पहुंच गए। अतो ये यह सूत्र कहता है ह्रस्व अ, भव में अंत में देखिए भ अ व अ है, अंत में ह्रस्व अ है। ह्रस्व अ के तुरंत बाद आने वाले लिंग लकार के या के स्थान पे य हो जाता है। तो यह ह्रस्व अ के बाद आ रहा है, लिंग लकार का या भी है, इसलिए उसके स्थान पे य हो जाएगा। तो भव य तस। य में देखेंगे आप या जो है, य के तुरंत बाद त आ रहा है, य तस।
अगर य और व, देखिए व और य के तुरंत बाद कोई वल प्रत्याहार का वर्ण आता हो, यहाँ देखिए य के तुरंत बाद ता आ रहा है, वो ता वल प्रत्याहार में आता है, तो उस व और य का लोप हो जाता है। तो व और य में से क्या है य, यहाँ इस य का लोप हो जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद वल प्रत्याहार का वर्ण त है। लोप हो गया और वली सूत्र से लोप हो जाएगा। तो य का लोप हो गया, ई केवल बचा, भव ई तस। जोड़ेंगे तो भव में अंत में अ है, ई में प्रारंभ में ई है, अ और ई का आद गुणा से गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ और ई दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ए, भव ए तस। अ में ये ए इसमें मिल जाएगा, व में ए मिल जाएगा, भवे तस, ऐसा हो गया। तस में एक और सूत्र हमने समझा था, लोट को पढ़ते समय, लंग को भी पढ़ते समय यह सूत्र समझा था, तस थस थमिपाम ताम तम तामः। यह सूत्र क्या कहता है कि गित लकारों में यानी लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, जहां अंत में ग, ऐसे लकारों में तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के स्थान पे त और मित के स्थान पे अम होता है। तो तस के स्थान पे हमको क्या करना है, ताम करना है। इस सूत्र से तस के स्थान पे हमको ने ताम कर दिया तो बन गया भवे ताम। पर यह जो सूत्र है यह केवल गित लकारों में लगता है। गित लकारों में यानी गित लकारों में इन चार प्रत्ययों के स्थान पे तस थस थ मित के स्थान पे ताम तम त अम ये चार आदेश कर देता है। पर गित लकारों में कौन कौन से हैं, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग। एक और भी है लोट। लोट में टिथ ट की संज्ञा हुई है, पर एक सूत्र है लोटो लंगवत, वो कहता है लोट लकार भी लंग लकार की तरह ही होता है, यानी गित होता है, गित माना जाता है, इसलिए लोट में भी ये सूत्र लग जाता है। यानी कुल मिला के लोट, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग ये 6 लकारों में ये सूत्र लगता है। तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के स्थान पे त, मित के स्थान पे अम। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सूत्र है। तो अब तस के स्थान पे हमने ताम कर दिया, आगे थस थ मित को देखेंगे हम। अब ये अगला रूप है, हमने इसमें संक्षेपीकरण किया है। संक्षेपीकरण करना आवश्यक भी है क्योंकि बहुत सारे सूत्र लग रहे हैं, हमको ये समझना है। मैं समझाता हूँ संक्षेप में। भू धातु है, उससे लिंग किया हमने, भू लिंग हुआ। फिर उसके बाद लिंग में से ल बचा, कि लिंग किस सूत्र से हमने किया था, विधि निमंत्रणाधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थने से लिंग किया था, भू लिंग, भू ल के स्थान पे हमने तिप तस जी सिप थस थम उपस्मस्ताताम से था साताम दो मिड सूत्र से झी किया। तिप और तस करके हमने देख लिया। अब तीसरा प्रत्यय झी, भू प्लस झी। झी के बाद हमने शप भी किया, क्यों, क्योंकि झी प्रत्यय सार्वधातुक है, तिंग से सार्वधातुकम। अगर सार्वधातुक प्रत्यय हो और कर्तरी विधान हो तो कर्तरी शप से शप भी होता है। भू शप झी हुआ। फिर शप में से अ बचा, लशक तद्धिते से और हलंतम से दोनों की संज्ञा होके श और पा की तस्य लोपा से लोप हो गया, तो श और पा का लोप हो गया, केवल अ बचा, भू अ झी। फिर उसके बाद भू में जो ऊ है उसको ऊ सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण हो गया, भो अ झी हुआ। फिर भो अ झी के बाद भो में जो ओ है उसको एचो जेवाया वहां से अव हो गया, भव अ झी। फिर झी प्रत्यय है वो परस्मै पद प्रत्यय है, इसलिए यासुट परस्मै पद शुद्धात्व गिच्च से यासुट का आगम हुआ। यास तो उसके स्थान पे यासुट का आगम हुआ, झी के तुरंत पहले यासुट में से यास बचा, भव अ यास झी। ऐसी स्थिति, यासुट में से यासुट बचेगा, यास बचेगा। तो यहाँ तक पहुंच गए। पहले की तरह ही है, देखिए यहाँ तक हम पहुंचते थे, भव अ शब्द प्रत्यय अ, यास और तस। इससे पहले हमने भव में भी बनाया था, भव अ यास टी। तो इसी तरह हम यहाँ तक सभी जगह इस तरह के रूप सभी जगह बनेंगे। तो यहाँ भू धातु के ऊ को एचो आया से ऊ पहले ओ गुण हुआ, फिर आदेश हो गया, भव हो गया है। यह शब्द विकरण प्रत्यय हुआ था, उसका अ है, ये यासुट का यास है, और तिप तजी में से झी है। तो भव अ यास झी ऐसे ही होगा। आगे के रूप में भव अ आएगा ही सप वाला, यासुट भी आएगा ही, सिप आ जाएगा, यहाँ इतना ही अंतर होगा, तिप तजी सिप। फिर उसके बाद थस आएगा, फिर थ आएगा। पर इतने भव अ यास तक तो सब जगह आएगा ही। कहीं कहीं स भी आ जाता है, सुट। सुट का आगम कहाँ होता है, अगर प्रत्यय का पहला प्रत्यय में कहीं त और थ मिल जाता, तो यहाँ प्रत्यय में त और थ नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ सुट नहीं आएगा। तो भव अ यास झी ऐसी स्थिति हुई। झेर जुस,
यह कहता है लिंग लकार में झी के स्थान पे, लिंग लकार में झी के स्थान पे जुस हो जाता है। लिंग लकार में झी है, उसके स्थान पे क्या हो गया, जुस। तो भव यास जुस। एक सूत्र चुटू, वह कहता है प्रत्यय का पहला वर्ण चू अथवा टू हो। चू यानी चवर्ग हो और टू यानी टवर्ग हो। चछ जय टठ डढण, इनमें से, इन 10 वर्णों में से कोई भी वर्ण अगर प्रत्यय का पहला वर्ण हो तो उसकी संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो भव यास उस बचा, जिसमें से ज की चल गया तो उस बचा, तस्य लोपा से लोप होने के बाद। तो अब यास में देखिए जो स है उसका क्या हो जाएगा, स का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो झी प्रत्यय है, झी प्रत्यय के स्थान पे ही जुस हुआ है, तो ये भी जुस भी प्रत्यय माना जाएगा, उस भी प्रत्यय माना जाएगा। झी प्रत्यय कैसा था वैसे ही जुस ही रहेगा, वैसे ही उस रहेगा। झी प्रत्यय कैसा था, तिंग था, तो ये भी तिंग के अंतर्गत ही माना जाएगा। झी प्रत्यय सार्वधातुक था तो ये भी सार्वधातुक माना जाएगा। अगर कोई सार्वधातुक प्रत्यय हो, बाद में उसके तुरंत पहले स आता हो लिंग लकार का, तो उस स का लोप हो जाता है। तो ये इस यास के स का लोप हो जाएगा। इस स का लोप क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद कोई सार्वधातुक प्रत्यय नहीं है। पर इस स का लोप हो जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद सार्वधातुक प्रत्यय उस है। तो या बचा भव या उस। जोड़ेंगे तो अभी जोड़ने से पहले और 2-3 सूत्र लगाने हैं। वो क्या है, ह्रस्व अ के तुरंत बाद या लिंग लकार का आता हो तो उस या के स्थान पे उस हो जाता है, उस क्षमा करें ईय हो जाता है। तो ये यह सूत्र है, ह्रस्व अ के बाद आने वाले या के स्थान पे ईय हो जाता है। तो ईय हो गया भव ईय उस। यहाँ ईय में से देखिए, इससे पहले भी हमने ईय किया था, यहाँ ईय में केवल ई बचता था। यहाँ ईय का ईय पूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि य के तुरंत बाद अगर प्रत्यय है, या के तुरंत बाद वल आता हो तो या और वा का लोप होता है। वा अथवा हो अथवा या हो, उसके तुरंत बाद वल आता हो तभी तो लोप होगा। यहाँ वल नहीं आ रहा है, यहाँ स्वर आ रहा है। वल यानी कोई व्यंजन, या को छोड़ के कोई भी व्यंजन वल में आते हैं। ह या वरट के व से चालू कर दीजिए, हल के हाथ, जितने भी वर्ण हैं सभी वर्ण वल प्रत्याहार में आते हैं। तो पर ऊ तो नहीं आता है, इसलिए वल नहीं है, इसलिए या का लोप नहीं होगा। तो भव ईय उस। यहाँ ईय है, भव में अंत में अ है, यहाँ ई है। अ और ई के स्थान पे आ गुना से ए हो गया। अ हटा ई हटा, बीच में आ गया ए। भवे य उस, भवे युस जोड़ेंगे तो हो जाएगा। युस में जो स है, स, उस स का हलंतम से संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि नविभक्तो तुस्माह से तवर्ग स और माँ को आरक्षण मिला हुआ है कि विभक्ति में तवर्ग स और माँ की संज्ञा नहीं होती। तो यहां नहीं हुई स की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप भी नहीं हुआ। तो क्या होगा, उस स के स्थान पे स जुसु रूह से रूह हो गया, रुत हुआ उसको। भवे यु रूह हुआ। रू में से भी उपदेश जो नासिक सहित संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो गया ऊ का। तो भवे यु र, र के तुरंत बाद जो खाली जगह है, यानी र के भ के बाद अ है, व के बाद अ के बाद व है, व के बाद ए है, ए के बाद य है, य के बाद ऊ है, ऊ के बाद र बचेगा। यहाँ रू का र के बाद क्या है, र के बाद कुछ नहीं, र के बाद वर्णों का अभाव है। तो जो वर्णों का अभाव होता है वह अवसान कहलाता है। विरामो वसानम सूत्र से अवसान अगर तुरंत बाद में हो, अवसान के तुरंत पहले र आता हो तो उस र के स्थान पे, रेफ के स्थान पे विसर्ग हो जाता है। खारा वसानी और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया तो भवे युह, ऐसा रूप बना। अगले रूप में हम चलते हैं। समझ लीजिए वही भू धातु, भू धातु में के बाद हमने लिंग किया। लिंग में ल बचा, ल के स्थान पे हमने तिप्तजी सिप्तस्थम से सिप प्रत्यय किया। तिप्तजी करके हम देख चुके हैं, हम सिप किया, भू सिप, फिर ये कर्तरी शब्द से बीच में शब्द भी हमने किया। क्यों किया वो आप पीछे करके शब्द प्रत्यय क्यों लगता है वो आप भवेत्र के रूप में आप देख सकते हैं फिर से। तो शब्द प्रत्यय भी हमने किया। भू शब्द सिप, ऐसी स्थिति हुई। भू शब्द सिप, शब्द में से अबचा भू अ सिप, फिर शिप प्रत्यय को हमने
यासुट आगम किया, यासुट परस्वे पदेशु दातो मिच्च से यासुट आगम किया, यासुट में से यास बचा। भू अ यास सिप, भू में जो ऊ था उसको एचो वो गुण करके सार्वधातुक आर्धातुक से, और फिर एचो यवा से अ कर दिया, भव अ यास सिप, सिप में से सी बचेगा। अब ये जो देखिए ये सार्वधातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो यास के स का या लिंग लकार के स का लोप हो जाता है, तो भव या सी ऐसी स्थिति हुई। अब यह देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ भी सुट आगम नहीं होगा, क्योंकि सुट आगम सुटतित हो सूत्र से होता है, वह त और थ को अपेक्षित करता है। अगर त और थ हो तो ही सुट आगम होता है, यहाँ त नहीं और भी थ भी नहीं है, इसलिए सुट आगम नहीं होगा, यास ही रहेगा। उस यास के स का लोप हो गया तो भव यासी। अब भव में अंत में अ है, या है, इसलिए अतो ये यह सूत्र रहेगा। ह्रस्व अ के तुरंत बाद अगर या आता हो तो उसके स्थान पे इ हो जाता है, भव या भव इयसी। फिर लोपोवी और वली कहता है व और य के तुरंत बाद वल आता हो, व और य के तुरंत बाद वल आता हो तो उस वल के कारण व और या का लोप हो जाता है। तो यहाँ वल आ रहा है स, य के तुरंत बाद वल आ रहा है स। वल में केवल या को छोड़ के सभी व्यंजन आते हैं। आप हैवरट सूत्र के व से प्रारंभ करके हल तक देख लेंगे, व से चालू हुआ, हैवरट से लेके हल तक के सभी व्यंजनों का संग्रह है सूत्रों में, सभी व्यंजन उसमें आ जाते हैं। पर ह को हटा दिया, या को हटा दिया, वहीं से व से चालू हुआ वह अल प्रत्याहार। पर ह को हटाया, या को हटाया, दो व्यंजनों को हमने हटाया है तो वल प्रत्याहार चालू होता है। पर ह तो दोबारा भी आ रहा है हल में, तो यानी ह आता है, केवल य नहीं आता है वल प्रत्याहार में। तो ये स भी आता है वल में, इसके कारण इ के या का लोप हो गया, भव इ सी। व में अंत में अ है, इ में ई है, ई यहाँ इ नहीं ई बचा। इस ई और अ के स्थान, अ और ई के स्थान पे आदुना से गुण हो जाएगा, ए हो गया। अ और ई दोनों हट गया, ए आ गया। तो यहाँ अ हटा था वह आधा हो गया था, ई हटा, इन दोनों के स्थान पे ए आ गया, ए इसमें व में जुड़ गया, भवे और सी। अब देखिए एक इतश्च सूत्र हमने पढ़ा था, वो कहता है कि नित लकारों में यानी लंग विधिलिंग इत्यादि लकारों में जिसमें ङ की संज्ञा हो रही हो, ऐसे लकारों में क्या होता है, अंतिम ई का लोप हो जाता है। तो इसी में से सी में से अंतिम ई है उसका लोप हो जाएगा। अंत में अगर ई आता है तो उसका लोप हो जाता है, तो भवे स हो गया, इतश्च से ई का लोप हो गया। स के स्थान पे हमने फिर भी ससुजुसो रू से रू किया, रू में से फिर ऊ बचा, र बचा, र के स्थान पे खरवसाने विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर दिया तो भवे बन गया। इसके बाद फिर इसी तरह हम देखेंगे दो दो प्रत्यय को लेके दो दो रूप एक साथ सिद्ध कर रहे हैं। इस बार हम देखिए भू के बाद हमने लिंग किया था, भू लिंग ल, भू लिंग में से ल बचा, ल के स्थान पे तिप्त सिप करके हम देख चुके हैं। अब थस प्रत्यय करें या थ प्रत्यय करें, रहता तो थ है दोनों जगह, बाद के वर्ण एक स है, उससे मतलब हमको है नहीं। थस करें या थ करें, दो एक साथ करके हम देख लेते हैं। तो भू प्लस थस अथवा भू प्लस थ किया हमने, फिर शप भी आया, भू शप थस अथवा भू शप थ, फिर उसके बाद शप में से अ बचा, भू अथस भू अथ, ऐसी स्थिति तक पहुंचे। यासुट का आगम किया हमने, भू अ यासुट थस भू अ यासुट थ, यासुट में से यास बचा, उपदेशे जनुनासिकित और हलंतम से उठ की संज्ञा हुई और तस्य लोप सलोप हो गया, यास बचा, भू अ यास थस भू अ यास थ। भू में जो ऊ है उसको सार्वधातुक अर्धधातुक से हमने गुण किया, भो अ यास थस भो अ यास थ, यहाँ तक पहुंचे। एचो यवा से भो में जो ओ है उसके स्थान पे अव कर दिया तो भव अ यास थस अथवा भव अ यास थ, यहाँ तक हम पहुंचे। अब अ को इसमें हमने जोड़ दिया, भव पूरा हो गया। यास यह सुट आगम होगा। प्रत्यय का पहला वर्ण ही नहीं, प्रत्यय में कहीं भी त और थ दिखाई पड़े तो सुट आगम भी होता है, सुट तिथो सूत्र से। भव यास, सुट का स बचा, ऊट की संज्ञा होकर भव यास स थस अथवा भव यास स थ। अब ये थस प्रत्यय अथवा था प्रत्यय जो है, दोनों प्रत्यय सार्वधातुक है। सार्वधातुक प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, उसके तुरंत पहले लिंग का स हो तो उसका लोप हो जाएगा, तो इस स का भी लोप हो गया। फिर इस स का लोप हुआ तो फिर भी तुरंत पहले स आ रहा है, इस स का भी तुरंत लोप हो गया, दोनों स का लोप हो गया लिंग सलोपो लंत्यस्य सूत्र से। तो भव या थस अथवा भव या थ,
भव में अंत में अ है, ह्रस्व अ अंत में अगर आता हो और उसके तुरंत बाद ही लिंग का या आता हो तो उस या के स्थान पे इ हो जाता है। अतो ये यह सूत्र से, तो या के स्थान पे क्या हो गया, इ, भव इ थस अथवा भव इ थ। इसके बाद इ में जो य है उसका लोपो व्योरवली से लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इ में अगर किसी में भी अंतिम वर्ण य हो और उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण वल हो तो या और वह हो, उसके तुरंत बाद अगर वल आता हो तो उस या और वह का लोप हो जाता है, तो लोप हो गया भव ई थस अथवा भव ई थ। इसके बाद भव में अंत में अ है, यहाँ ई है, अ और ई को जोड़ दिया ए हो गया भवे थस अथवा भवे थ, ऐसी हुई। अब एक आद गुणा से गुण किया है हमने, अ और ई में ए कर दिया। अब एक सूत्र है महत्वपूर्ण, तस्थस थमिपाम ताम तम ताम, हम समझे थे तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के स्थान पे त और मिप के स्थान पे अम करता है ये गित लकारों में। गित लकारों में यानी लंग विधिलिंग इत्यादि लकारों में, लोट में भी होता है, लोट से लेके आगे के 6 लकारों में ये सूत्र लगता है। तो तस के स्थान पे ताम किया था, थस के स्थान पे तम, तो भवे थस को भवे तम हो गया। थ के स्थान पे हमने त किया तो भवे त हो गया। इसके बाद आता है भवेयम, वो हम अभी सिद्ध करते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि भू धातु से हमने लिंग लकार किया, विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग सूत्र से भू लिंग हुआ, भू शप लिंग हुआ, फिर शप में से अ बचा भू अलिंग हुआ। लिंग में से देखिए, लिंग में ल बचा, ल के स्थान पे से सूत्र से हमने पहले के 6 प्रत्यय करके देख लिए हैं। 7वां प्रत्यय हमने मिप प्रत्यय किया, भू शप मिप, ऐसी स्थिति शप में से अ बचा था भू अ मिप। यासुट आगम किया तो भू अ यासुट मिप, यासुट में से यास बचा तो भू अ यास मिप। भू में जो ऊ है उसको एच गुण करके सार्वधातु का धातु के से और एचो एवाया से अव कर दिया तो भव अ यास मिप, ऐसी स्थिति हुई। ये गुण कैसे हुआ, कैसे, ये सब आप बैक करके वहां से भी भवेत में भी आप विस्तार से देख सकते हैं कैसे हुआ, उस सूत्र को समझ सकते हैं। हर एक लकार में मैंने वो सूत्र समझाया, इसलिए अभी संक्षेप में चले। इसके बाद भव अ यास मिप, ऐसी स्थिति तक पहुंचे तो क्या होगा, इस अ को हमने इसमें जोड़ दिया तो वो पूरा हो गया भव यास मिप। मिप है, मिप में से मी बचता है, मिप में बचाए मी बचाए या पूरा मिप रखे, पर हमको ये हलंतम सूत्र लगता है तो हमको लगा ही देना। फिर भी ये मी है, इस मी को हमको क्या समझना, ये मिप ही है। ती बचता है, वो तिप प्रत्यय ही माना जाता है। तो ये मिप के स्थान पे तस्थस्थमिपाम ताम तम ताम सूत्र जो हमने समझा था, तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के स्थान पे त और मिप के स्थान पे अम होता है। ये अम यहाँ म आधा है, बहुवचन होने के कारण बहु अ लग गया है, ठीक। ताम च तम च त च अम च, ताम तम तामह ऐसा होता है, समास द्वंद्व समास है। बहुवचन होने के कारण ये जैसे ये चंद्रमस शब्द को चंद्रमसह हो जाता है, वैसे ताम तम ताम शब्द को ताम तम तामह हो गया। पर ताम तम तामह ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा, क्योंकि 3 है, 4 है, 4 बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तो अम हो गया भव यास अम। ये जो अम है ये मिप के स्थान पे हुआ है, तो मिप प्रत्यय विभक्ति वाला प्रत्यय था, सार्वधातुक प्रत्यय था, तो ये भी सार्वधातुक प्रत्यय ही है। अगर सार्वधातुक प्रत्यय तुरंत बाद में, अगर सार्वधातुक प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो लिंग लकार के सा का लोप होता है। तो यहाँ लिंग लकार का सा है, इसका लोप होगा। यहाँ सुरती थोड़ा लगेगा कि नहीं, क्योंकि त और था इसको मिल नहीं है। तो भव या अम हो जाए, स का लोप हो गया, लिंग सलोपो अंत्यस्य सूत्र से। सार्वधातुक प्रत्यय बाद में हो तो लिंग लकार के स का लोप हो जाता है। अब ह्रस्व अ के तुरंत बाद आने वाला जो या है, उस या के स्थान पे य हो जाता है, अतो ये या सूत्र से। या के स्थान पे हमने क्या कर दिया, य कर दिया, तो भव य अम।
यहाँ देखेंगे आप य किया था, तो य के तुरंत बाद अगर य के तुरंत बाद वल प्रत्याहार का कोई वर्ण होता तो य का लोप हो जाता, लोपोव्यवरबली सूत्र से। पर यहाँ वल प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं है, तो ये जो लोपोव्यवरबली सूत्र यहाँ दिखाया गया है आगे के रूप में, वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ व अथवा म है तो वल प्रत्याहार का वर्ण है, पर यहाँ अ है। ये वल प्रत्याहार का तुरंत बाद में वल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए या का लोप नहीं होगा। तो भव इ अम ऐसी ही स्थिति रहेगी। यहाँ भव में अंत में अ है, इ में ई है, जोड़ेंगे इन दोनों के स्थान पे हम गुण करेंगे आद गुणा सूत्र से, तो भवे, ये अ ई दोनों हट गया, ए आ गया, तो भवे हो गया य अम। जोड़ेंगे तो य में अ जुड़ जाएगा, या पूरा हो जाएगा, म यहाँ आ जाएगा, जोड़े तो ऐसा रूप बनेगा भवेयम। इसके बाद इसी तरह जैसे भव अयास मित था, भव अयास तो सब जगह आएगा ही। भू धातु है, उसको ओ हो गया था, भू को भो हो गया था, जो यवायवा से अब हो गया था भव। यह शब प्रत्यय है, शब का अ है, और ये यासुट का यास है। मित था, हमने मित के बाद वाले दो प्रत्यय थे, दो बचे थे, दोनों एक साथ कर दिए, वस किया या मस किया, तो भव अयास वस अथवा भव अयास मस, ऐसी स्थिति तक पहुंचे। ये कहाँ तक आता है इसको देखने के लिए आप पहले रूप में देख सकते हैं विस्तार से। तो इसके बाद क्या हुआ, वस और मस में से यहाँ अ को हमने इसे जोड़ दिया, भव हो गया, यास हो गया। वस और मस में से एक सूत्र है नित्यम गीता। ये नित्यम गीता सूत्र कहता है गीत लकार में यानी लं, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग और लोट में भी, लोट टित है लेकिन फिर भी लोटो लंगवत सूत्र से वह भी गीत माना जाता है। तो इन 6 लकारों में, लोट के आगे के 6 लकारों में उत्तम पुरुष के स का लोप होता है। उत्तम पुरुष के स का नित्य ही लोप हो जाता है। उत्तम पुरुष का स है, यहाँ वस और मस ये दोनों उत्तम पुरुष वाले हैं। निप, वस, मस ये तीनों प्रत्यय उत्तम पुरुष वाले होते हैं। उस तीनों प्रत्ययों में स केवल वस और मस में दिखाई पड़ता है। वस और मस में स है, उस स का लोप हो जाता है, तो व और म बचा। भव यास व अथवा भव यास म। अब ये जो वस और मस प्रत्यय का व और म है, ये भी सार्वधातुक ही है। अगर कोई सार्वधातुक प्रत्यय बाद में हो, तो लिंग लकार के स का लोप हो जाता है। स का लोप हुआ तो क्या बचा, भव या व अथवा भव या म। ह्रस्व अ के तुरंत बाद आने वाले य के स्थान पे अतो ये यह सूत्र से य हो जाता है, तो भव य व अथवा भव य म। य में अंत में जो य है उसके तुरंत बाद यदि कोई वल प्रत्याहार का वर्ण आता हो तो वह भी वल में है, म भी वल में आता है। वल प्रत्याहार का कोई वर्ण आता अगर य और व के बाद आता हो तो उस य और व का लोप हो जाता, तो इस य का लोप हो जाएगा। क्या होगा, भव ई व अथवा भव ई म। भव में अंत में अ है, यहाँ ई है, अ और ई का आद गुणा से गुण करेंगे तो भवे व अथवा भवे म हो जाए। भवेव भवेम ऐसा रूप सिद्ध होगा। अब संक्षेप में हम देख लेते हैं। परस्मै पद के प्रत्यय हमने टिप लगाए थे। टिप में से प की हलंतम सिद्ध संज्ञा हुई, ई की इतश्च सिद्ध संज्ञा, इतश्च से लोग ई का हो गया, तो त केवल बचा भवे त। भवे तो सब जगह आएगा, आपको भवे सब जगह दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भू है, शप है, शप प्रत्यय भू शप, और फिर उसके बाद यासुट का या है, भू शप या के भू में शप में भू और शप को जोड़ेंगे तो भव हो गया। कैसे शप हुआ? तो भू और शप को जोड़ेंगे तो भव कैसे हो जाएगा? भू को भो कर देंगे, भू को भव कर देंगे तो भव शप, शप में अ है, अ को जोड़ देंगे तो भव हो गया। तो भव तो सब जगह दिखाई पड़ रहा है। फिर यासुट का या भी रहेगा। या में क्या होता है, अतो ये या से या का ईय हो जाता है, ईय। तो भवेय तो सब जगह आएगा, भवेय तो था तो इसलिए या का लोप हो गया तो भवेत। भवेय तस प्रत्यय के स्थान पे ताम कर दिया, भवेय सब जगह ध्यान रखना, भवेय।
तस प्रत्यय था, तस के स्थान पे तस्थस्थ मिपाम ताम तम तामा से ताम किया तो भवेय ताम, य का लोप हो गया क्योंकि त वल में आता है तो भवे ताम हो गया। भवेय तस्थस था, थस लीजिए, थस के स्थान पे तम किया तो भवे तम, य का लोप हुआ भवे तम। फिर था के जगह पे त हुआ भवे य त, य का लोप हुआ भवे त। ये जगह 3 जगह पे य का लोप हो जाता है क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण वल है। पर झी होता तो प्रत्यय का पहला अक्षर झी के स्थान पे जुस होता है, जाता है, जुस में उ बचता है, उस। तो प्रत्यय का पहला अक्षर वर्ण उस है, भवेय उस जोड़ेंगे तो भवेयुस, स को वृत्त विसर्ग कर देंगे भवेयु हो जाएगा। यहाँ या का लोप नहीं हो रहा है। फिर भवेय सिप, या का लोप हो गया, भवेय सिप, सिप में से प की हलंतम से संज्ञा हुई और ई का इतश्च से लोप हुआ तो भवेश, स को वृत्त विसर्ग कर देंगे तो भवेय। फिर इसके बाद भवेय मिप, मिप के स्थान पे तस्थ मिपाम ताम तम तामह किया तो अम हो गया, मिप अम हुआ, भवेय अम जोड़ेंगे भवेयम हो गया। फिर भवेय वस, भवेय वस, य का लोप हो गया भवे वस, वस में जो स है उसका अनुत्यम गीता से लोप हो गया भवे व। यहाँ मस में भी स है उसका अनुत्यम गीता से लोप हो गया तो भवेय म, य का लोप हुआ भवे म, ऐसा रूप सिद्ध हुआ। इसमें निवेदन यह है कि अगर आपको यह पाठ उपयोगी और सरल लगा हो, मैंने इसमें कुछ संक्षेपीकरण अवश्य किया है, पर संक्षेपीकरण आवश्यक भी था क्योंकि इससे पहले मैं लट लोट लंग 3 लकारों के रूपों को बता चुका हूँ। तो अगर उन तीनों को आप देखे हैं तो ये पूरा लकार आपको सीधे क्या कहते हैं, ऐसा लगेगा कि ये शरबत की तरह पी गए, तो ऐसा पूरा रूप लगेंगे। कुछ सूत्र हैं यद्यपि इसमें नए, फिर भी बहुत ही सरल लगेगा। तो यदि संभव हो तो इससे पहले आप लट लोट लंग को भी देखें तो ये सभी सूत्र दृढ़ हो जाएंगे, सभी की प्रक्रिया दृढ़ हो जाएगी। आपको सीधे पता चल जाएगा भवेत है तो भवेत में क्या क्या है, भू है, शक है, या सुट है, तो है, टिप प्रत्यय, इतना सब कुछ पूरी प्रकृति। जैसे क्या होता है, शब्द आता है, शब्द अपने आप को बता देता है। कोई भी शब्द आपके दिमाग में आएगा वो शब्द अपने आप को ऑपरेशन करके ही आएगा कि मेरे अंदर इतना इतना है। जैसे डॉक्टर किसी के शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे ही जो शाब्दिक होता है, जो व्याकरण की प्रक्रिया को जानता है, वो हर एक शब्द में जानता है इस शब्द में क्या क्या है। तो हमको भवेत में पता चल जाएगा भू है, या शप है, या सुट है, ठीक। इसी तरह भवेताम में भू है, सप है, या सुट है, तस है, ऐसा सब कुछ पता चलता है। तो ये अगर यह पाठ आपको उपयोगी और सरल लगा हो, अन्य मित्रों के लाभार्थ इसका अधिक से अधिक प्रसार करें। पाठ में निर्दिष्ट किसी भी सूत्र का, वैसे मैंने सभी सूत्रों का अर्थ बताया ही है, फिर भी यदि किसी भी सूत्र के अर्थ में संदेह है आपको, किसी भी सूत्र के अर्थ को और भी विस्तार से जानना है आपको, तो क्योंकि एक एक सूत्र में भी मैं अष्टाध्यायी पढ़ाता हूँ तो एक एक सूत्र में मैं एवरेज 30 मिनट ले जाता हूँ। तो यहाँ तो कई सूत्र आए औसत से चलते तो यार 30-35 मिनट में पूरा लगा रहे, समाप्त भी संभव नहीं था। तो इसलिए अगर किसी भी सूत्र के को और विस्तार से जानना है, संदेह अगर होने पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं उस सूत्र को। उस सूत्र पर मैं वीडियो बना के बताऊंगा या व्यक्तिगत संपर्क करके बताऊंगा। और अग्रिम लकार जो है, अभी मैंने 4 ही लकार पढ़ाए हैं, और जो लकार बाकी हैं उन लकारों के पाठ में और गुणवत्ता आए और सरलता आए, उसके लिए अगर आपके मस्तिष्क में कोई उपाय सुझाई पड़ रहा है, आपके दिमाग में कोई उपाय आ रहा है, तो आप उस उपाय को हमें भी बता सकते हैं, हमें परामर्श दे सकते हैं। आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।